जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और जी उठा पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं बैठी हूँ दो खूबसूरत सी गर्ल्स के साथ, तो मैं आपको बताऊं कि ग्रैंड मॉस्को रिगाटा चैम्पियनशिप जो है पाकिस्तान ने उसमें दूसरी पोजीशन हासिल की, जो कि रशिया में हुई और 31 मई को ये स्टार्ट हुई थी और 2 जून तक ये जारी रही। उसके बाद जब 2 जून को पोजीशन मिली पाकिस्तान को और दूसरी पोजीशन हासिल की, और ख़ास तौर से ख़वातीन के मुकाबलों में, तो प्राउड पाकिस्तानी कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। जो इस वक्त हमारे साथ गर्ल्स बैठी हुई और यंग गर्ल्स हैं, तो मैं इनसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगी और इन्हीं से जानेंगे बाकी सारी बातें। बेशक मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके लिए पढ़ी और देखी, लेकिन जब हम इनके खुद से मुंह से सुनेंगे कि इनकी क्या फीलिंग्स थी, ये क्या चाहती हैं मजीद, या पाकिस्तान में और जो यंग गर्ल्स हैं वो इसमें आना चाहती हैं तो वो किस तरह आई, तो तमाम बातें इनसे करेंगे। तो पहले मिलवाती हूँ इनसे दोनों से आपको। वैसे इस वक्त मौजूद है निहान असद। अस्सलाम वालेकुम निहान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुबह खैर आपको। और साथ ही साथ आलीन हुसैन हमारे साथ हैं, और मुस्कुराते हुए चेहरे आप दोनों के जब मैंने आज देखे तो वेलकम करती हूँ आलीन आपको भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सुबह खैर आपको भी। तो पहले मैं निहान जरा आपसे बात कर लूँ, आलीन आपसे भी करती हूँ कि बहुत सारी अभी हमने ब्रेक में ही बातें की है ना। निहान मुझे ये बताएं, पहला सवाल तो यही होना चाहिए भाई, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच के गई थी कि ऐसा होगा, और क्या फीलिंग्स थी और अब क्या फीलिंग्स हैं जब आपने विन कर लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत एक्साइटेड थे जब हमें इनविटेशन मिला था फ्रॉम द रशियन फेडरेशन कि पाकिस्तान की टीम आए और रशिया में रो करे, बिकॉज पहले ये कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में कि पाकिस्तान की कोई टीम रशिया गई है। सो उसी के लिए ऑब्वियसली हम बहुत एक्साइटेड थे। मॉस्को गए एंड रिगाटा बहुत अच्छा हुआ था, एंड बिकॉज हमने बहुत कंट्रीज़ के साथ कम्पीट भी किया था, तो वो एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था। एंड ऑब्वियसली रेस जीतने के बाद तो एक अलग ही फीलिंग होती है कि आपने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है। और सबसे पहली खुशी तो यही थी आलीन कि भाई आप लोगों को इनविटेशन आया, और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप कोई कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इनविटेशन आ जाए तो कोई खुशी जो है वो उस वक्त आपकी बाकी नहीं रहती और आप बस तैयारियों में लग जाते हैं। आपके साथ भी यकीनन ऐसा ही था। लेकिन क्या वहाँ जब गई तो आपको क्या वार्म वेलकम तो मिला ही, ज़ाहिरी बात है, आपको बुलाया गया तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, वो सारा मैं जानना चाहूँगी कितनी कंट्रीज़ थी और कितने लोगों में आपने विन किया है? हमारे साथ 8 और कंट्रीज़ थी, उसमें अज़रबैजान, क्यूबा, बेलारूस और रशिया की खुद बहुत ज़्यादा टीम्स थी। तो मैंने और नेहान और हमारी 2 और पार्टिसिपेंट्स थी हमारी बोट पे। हमने हिस्सा लिया क्वाड्रपल स्कल में, उसमें 4 लड़कियां होती हैं। अच्छा। तो रशिया की अपनी बहुत ज़्यादा बोट्स थी, उसमें बेलारूस था, क्यूबा था, बाकू था, तो हमने उसमें फिर हिस्सा लिया। सही। अच्छा निहान, ये इन्होंने कहा कि हमने हिस्सा लिया उसमें जिसमें 4 हो, क्या इसमें आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप के कितने पार्टिसिपेंट हो? 2 भी होते हैं, 4, 8 भी आई थिंक इसमें होते हैं, तो आपको क्या खुद डिसाइड करना होता है या वहीं से डिसाइड हुआ? रिगाटास में यूजली ये होता है कि डिफरेंट रेसेस होती हैं, डिफरेंट बोट्स होती हैं। सो देयर सिंगल स्कल, डबल स्कल, 4s एंड 8s। और आपकी किसमें एक्सपर्टीज है? हमने तो ऑब्वियसली हमने अब 11 साल से रोइंग करी है, हमने बहुत टाइम से रोइंग करी, तो हमने सारी बोट्स चलाई हुई हैं। सही। बट जो हमने कंपटीशन में पार्ट लिया था उसमें लिमिटेड रेसेस थी, एंड उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था या तो 4s करें या 8s करें, एंड वी डिसाइडेड टू डू अ 4s, जिसमें क्वार्टर्स में हम 4 लड़कियां थी। सही। और चारों पाकिस्तानी? जी सही। अच्छा, यहाँ पे अलीन बात करूंगी कि ये एक ऐसी गेम है, ऐसा स्पोर्ट है जो इतना कॉमन नहीं है और लोगों को पता भी नहीं होता। इसे थोड़ा आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कश्ती रानी हमारे यहाँ इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो वाली बोट नहीं है जो बड़ी सेफ होती है, हर तरफ से कवर होती है। इसमें एक सिंपल सा एक बोट होती है और उसके साथ आपको हैंडल करना होता है उनके हैंडल से। उसको आप क्या कहती हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमें तो बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैलेंस नहीं रहेगा तो उसके अंदर ही आप जाएंगे पानी में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है मेरे और नेहान के साथ, बल्कि साथ ही हुआ था। एक दफ़ा हम ट्रेनिंग के बीच में दोनों पानी के अंदर थे, बट गिवन दैट ये बोट्स जिस मटेरियल की बनी हुई होती हैं वो जब उल्टी हो जाती है वो पानी पे ही रहती है। तो आप सिर्फ उस बोट को पकड़ लो, यू डोंट हैव टू स्विम, कि आप स्विम करके आप सरफेस पे ही रहते हो। तो वो एक दफ़ा हो जाए फिर डर भी निकल जाता है। लेकिन इट्स नॉट कॉमन, ऐसा नहीं होता कि मतलब रोज रोज बच्चे गिर रहे हैं या बोट्स उल्टी हो रही हैं। बहुत वंस इन अ ब्लू मून। ये जब भी होता होगा जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हो तो उस वक्त जो है आप वो नई प्रैक्टिस में इट्स अ लिटिल एक्सीडेंट बट इट्स रेयर। लेकिन ये भी एक फन होता है। इट इज। अच्छा, इस चीज को अभी आपने कहा ना वो बहुत ऐसी होती है सरफेस पे ही रहती है, तो उस पे अगर मैं बात करूँ
फिजिकली आपको कैसा होना चाहिए? इस वक्त आप दोनों को अगर मैं मुआवजा करूं तो दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट है ना, तो क्या कहेंगी, क्या इसके लिए आपको कोई खास अपने एक्टिविटी रखनी होती है, या आपका हाइट वेट ये सारी चीजें की जाती हैं? बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं उसमें हाइट वेट को ख्याल रखा जाता है। जी तो हमारे में ये कि अगर बोर्ड उल्टी भी होती है, वी हैव स्विमिंग लेसन्स ऑल्सो, आपको स्विमिंग टेस्ट भी देना होता है इन केस। एंड अब आप उसकी बात करिए कि आपकी फिजिक की, तो उसमें आप रोइंग में हर किसी की ऑब्वियसली डिफरेंट फिजिक्स होती हैं, डिपेंड करता है कि आपने ट्रेनिंग कितनी की है, फिर ट्रेनिंग के साथ भी फिटनेस लेवल बढ़ती है। एंड हमारा जो हाइट का प्रॉब्लम है वो आई थिंक हमारे मोस्टली पाकिस्तानियों का भी आप ब्रेक में बता भी रही थी। तो हम जब जाते भी इंटरनेशनली, हम जब कम्पीट करते तो हम देखते रोअर्स होते हैं, काफ़ी उनकी हाइट होती है, हमसे बहुत लंबे होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पावर लगाएं, ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करें उसके लिए। अलीन, मैं अब आपसे पूछूंगी एक बात, ये कि मैं इस वक्त जो आपको यंग गर्ल्स देख रही हैं, आपने तो स्कूल से आपने बताया कि स्टार्ट हुआ, इतना कॉमन नहीं है क्या स्कूल्स में या कॉलेजेस में इसको आना चाहिए, क्योंकि ये तो आप कर रहे हैं कराची क्लब के साथ, आपका जो ये बोट क्लब कराची बोट क्लब जी, तो आप मुझे ये बताइए, कराची बोट क्लब इसके लिए इनिशिएटिव लिया हुआ है, लोग जा रहे हैं, काफी एक्सपेंसिव नहीं होगा ये सब? देखिए, वैसे इंटरनेशनली ये रोइंग इज़ एन एलीट स्पोर्ट, बट बोट क्लब ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम शुरू किए हैं कि वो हर स्कूल के लिए एक रोइंग प्रोग्राम होता है। ओके। एंड जिन स्कूलों के लिए नहीं होता, जैसे अंडर प्रिविलेज स्कूल्स भी हैं, हमारे पास TCF आता है, आइडरू आता है, द कॉलेज फॉर डेफ एंड ब्लाइंड, तो उनको भी निहान मैनेज करती हैं। So, उसकी फीस भी मिनिमल होती है कि जितनी वो लोग अफोर्ड कर पाएं। सो वी जस्ट वांट कि हमारी कम्युनिटी अब बढ़े आगे। एंड अभी माशाल्लाह हमारा होता है इंटर स्कूल रिगाटा हर साल, और उसके पार्टिसिपेंट्स हर साल बाय 100 बाय 50 बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, जो आप पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद भी कोशिश करते हैं, इस तरह अभी आपने बताया कि निहान ये कर रही हैं, तो निहान ये जो आपने कोशिश करना शुरू की, चले TCF हो गया या जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है या मिनिमम उन्होंने कहा कि हम पैसे लेते हैं और उस पर आप सिखाते हैं, मगर वैसे अगर कोई आना चाहता है और कराची बोट क्लब ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या वो डायरेक्टली आए और कहे कि बस मुझे तो बिल्कुल निहान की तरह बनने वाली, आलीन की तरह, तो बना देंगे? जी ऑफ कोर्स, बिकॉज रोइंग ज्वाइन करने के लिए आपको बोट क्लब, कराची बोट क्लब का मेंबर नहीं होना होता है, आपको सिर्फ रोइंग का मेंबर होना होता है। उसकी भी मिनिमल फ़ी होती है एंड मंथली पे चलती है। जैसे हमारा जो प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं फॉर अंडर प्रिविलेज स्कूल्स एंड फॉर एग्जांपल आइडरू, इनकी हम जो करते हैं बोट क्लब उनको स्पॉन्सर करता है, बिकॉज इफ़ दे कैन नॉट अफोर्ड इट, वो हम उनके लिए अफोर्डेबल करते हैं ताकि आप कर सके। निहान, एक सवाल ये जो आपसे मैंने किया, और इसके बाद में आलीन एक सवाल जो मुझे लास्ट में सोच रही थी करूं या ना करूं, लेकिन चलो पूछ लेते हैं। जाहिर बात है आपको फैमिली की सपोर्ट होती है, आप फिर कराची बोट क्लब के साथ हैं, आप लकीली आपको इस तरह के सब कुछ मिला, लेकिन हर एक को इस तरह नहीं मिलता। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ वैसे तो हालात हम सबको मालूम है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स को उस तरह से, खास तौर से ऐसी स्पोर्ट्स जो कि कॉमन नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको लगता है ये अब आपने जो पोजीशन हासिल की, पाकिस्तान के लिए प्राउड पाकिस्तानी आप बने और हम भी प्राउड कर रहे हैं आप पे, तो क्या आपको लगता है कि कोई इनिशिएटिव लेगी हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में, या किसी ने आपसे अब राब्ता किया? अभी तक राब्ता तो नहीं किया, बट वी आर होपिंग कि हम लोग यहाँ से उन किसी को भी पैगाम अगर पहुँच जाए तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, कि क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लोग मेहनत बहुत करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस स्पोर्ट में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट लेती हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है। मैं और निहान दोनों फीमेल कोचेस भी हैं, तो वो मसला भी नहीं होता। अगर आप फीमेल कोच से ट्रेन होता है तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। सही, लड़कियां बहुत ज़्यादा है, खुद आलीन ने ये बात बोली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इस गेम के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है, और हमारे नाज़रीन भी शायद इससे एग्री करेंगे, कि लड़कियां तो मुझे लगता है कि इस तरह कश्ती रानी बोटिंग पे जाना इतना पसंद नहीं करती, और वो बल्कि डरती हैं, और लड़के ज़्यादा ब्रेव होते हैं, इस लिहाज से कहते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग हैं। और तो यहाँ पे लड़कियां, ये बड़ा मुझे सुन के हैरानगी भी हुई, खुशी भी हो रही है कि देखिए हमें अंदाजा नहीं होता इस बात का कि कितना इंटरेस्ट लेती हैं हमारी जो विमेन है इसके अंदर। हमारी एक्चुअली विमेन बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल टीम है हमारी बोट क्लब की, आप और होना भी चाहिए। जी, हमारे मेरी बहन भी रोइंग करती है, मेरी मामा भी रोइंग करती है, सो हमारा बोट क्लब का बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल रोअर्स हैं हमारे पास, एंड इट्स बिकॉज हमारा सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बिकॉज
नॉट जस्ट आवर पेरेंट्स, हमारे जो बोट क्लब है, हमारे कैप्टन ऑफ द बोट्स है मिस्टर आरिफ इकराम, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है. हम बहुत इंटरनेशनल रिगाटास भी खेल चुके हैं. हमारा ज़्यादा सपोर्ट उनसे आता है. बिकॉज ऑफ देम हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं रोइंग करने में. इससे हमारी गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा हमारे पास. और ये मैं समझती हूँ कि जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं और जो ख़वातीन इस वक्त या बच्चियाँ आपको देख रही हैं वो इस चीज़ को अंदाज़ा कर सकती है कि अगर घर बैठ के उन्हें शौक़ है तो ये किस तरह इसमें आ सकती हैं. यहाँ पे आलीन आपसे चाहूँगी कि आप सिंपल एक मैसेज, कोई ऐसी जो लड़कियाँ आना चाह रही हैं, उन्हें शौक़ है और वो किस तरह है, क्या वो ये समझती हैं कि अगर वो इस रोइंग आके ज्वाइन करें, आपके साथ ट्रेनिंग लें तो फॉरन इंटरनेशनल तक पहुंच जाएंगी या बहुत स्टेप लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है. 11 साल आपको भी हो गए. सो जिसको भी शुरू करना है वी वुड वेलकम देम एज फ्रेंड्स, एज कोचेस, कि वो आएँ, हम उनकी हेल्प करें. एंड देखें हर स्पोर्ट में ये तो मेहनत तो यू नीड टू बी डेडिकेटेड, आपने मेहनत करनी है. इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, बट इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट देन वी एज अ कम्युनिटी आर विलिंग टू सपोर्ट इट. आप क्या कहेंगी? मैसेज दें अपना कोई अच्छा सा जो कि आप कितना बनना चाहती हैं लड़कियाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो डर रहे हैं रोइंग करने से, इट्स नॉट अ स्कैरी स्पोर्ट, इट्स अ वेरी नाइस स्पोर्ट और बहुत मज़ा आता है इसको करने में. एंड इंटरनेशनली जाना बहुत इजी, इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो कैप्टन हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं. और जब हैं. फिर आपको इस तरह इनविटेशन आने लगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं. बहुत शुक्रिया निहान, आप हमारे साथ थी. आलीन आप हमारे साथ थी. आप दोनों के साथ बैठ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हमारी यंगस्टर हैं वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें. और आगे भी इंशाल्लाह ताला आपसे बातें होंगी और जब मुलाकातें होंगी तो आप और अचीवमेंट्स करके आ चुकी होंगी. यहाँ पे लेंगे जी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपसे और भी बहुत सारी बातें, इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी है, आप हमारे साथ रहिएगा. थैंक यू.